वेलकम टू द क्लास। हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन लेकर आए हैं आपके मोहित महिंद्राज। जैसा कि आज रीजनिंग का 46 नंबर है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है चूज द बेस्ट सुटेबल वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुने। बस, इंजन और पिस्टन। ठीक, देखिए इसका क्या है सही जवाब। इसका सही जवाब होगा बच्चों डी वाला। ये सबसे जो बड़ा सर्कल है ये हमारा है बस। सबसे बड़ा सर्कल हमारा क्या हो जाएगा बस। इसके अंदर जो सर्कल है वो आपका क्या है इंजन है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपका पिस्टन है। ठीक, क्योंकि बस के अंदर इंजन और इंजन के अंदर पिस्टन, तो यहां पर सही विकल्प आपका हो जाएगा डी वाला। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द फिगर दैट विल कंप्लीट द गिवन फिगर सीरीज। वह आकृति चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये फिगर का मूवमेंट चल रहा है और देखिए मूवमेंट कैसे चल रहा है। ये फिगर आप देखिए ध्यान से। ठीक, ये फिगर में आपका ये फिगर घूम गया है, ऐसे घूमकर ऐसे आ गया है, नीचे की ओर आ गया है, फिर फिगर घूम के आपका ऐसे आ गया है, और अब फिगर आपका घूमकर ऐसे जाएगा। ठीक, मतलब ये फिगर आपका बी वाले विकल्प में बनकर आ रहा है। ऐसे घूमने के बाद ये आपको ऐसे फिगर मिलेगा। इस तरीके से जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी में है आपके साथ। ठीक, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। बी इज द राइट आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट, विषम को चुने। ठीक है, A1 है, B2 है, F6 है, E5 होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या दिया E6 दिया हुआ है, क्योंकि सबकी प्लेस वैल्यू, A की प्लेस वैल्यू 1 है, B की 2 है, F की 6 है, और E की जो प्लेस वैल्यू वो गलत दी हुई है, ये ऑड है, क्योंकि E की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 और यहाँ पे दिया है 6, तो ये डिफरेंट है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज माधुरीज ब्रदर ओनली सिस्टर फादर्स रिलेटेड टू हर। माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता का उससे क्या संबंध है। माधुरी के भाई की इकलौती बहन, आइए डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले। ठीक है, कहता है माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता। ठीक, माधुरी के भाई के इकलौती बहन, तो यहां पर हमने एक माधुरी का भाई बना दिया, ये ब्रदर हो गया। ठीक, अब माधुरी के भाई की इकलौती बहन के पिता, तो इकलौती बहन यही है के पिता क्वेश्चन कहता है हाउ इज माधुरीज ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स फादर्स फादर। ठीक है, फादर्स फादर मतलब एक और फादर है, पिता के पिता का क्या संबंध है किससे, माधुरी से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें संबंध जो पूछा गया है वो आपका पूछा गया है फादर के पिता का उससे क्या संबंध है। फादर के पिता का संबंध उसका क्या हो जाएगा, इसके पापा के पापा हो जाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BEE is written as VVV, YVE, then what is the code for aunt? एक निश्चित कोड भाषा में BEE को YVE लिखा जा रहा है।
वाई वी लिखा जाए। देखिए आप, बी का अपोजिट होता है वाई, ई का अपोजिट वी और ई का अपोजिट बी। अपोजिट यहां पर आपके सामने चल रहा है, अपोजिट की लॉजिक चल रही है। तो आंट के लिए क्या होगा, सिंपली यहां पर भी आपको अपोजिट करना है। ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, एन का अपोजिट एम हो जाएगा, टी का अपोजिट आपका जी हो जाएगा। टी काफी लंबा लिख गया है, टी का अपोजिट यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक, ये आपका बनेगा और आंसर बनेगा ZMG। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन, रमेश सेड दिस पर्सन इज द सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, देन हाउ इज रमेश रिलेटेड टू दैट पर्सन। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, ये व्यक्ति मेरी माँ की एक माँ संतान का पुत्र है, तो फिर रमेश उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। ठीक है, एक व्यक्ति पॉइंटिंग अ फोटो, रमेश ने कहा। ठीक, तो चलिए पहले रमेश को बनाते हैं यहां पर, रमेश है ना। कहता है ये जो व्यक्ति है ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, मेरी मदर का, तो जो मेरी मदर की बात होगी तो मदर यहीं पर होंगी, और मदर का ओनली चाइल्ड है, तो मदर का जो ओनली चाइल्ड है वो कौन है, वो रमेश ही तो है। मदर का ओनली चाइल्ड रमेश है। ठीक है, और दिस पर्सन द सन ऑफ माई ओनली चाइल्ड मदर, तो ये जो पर्सन है यहां पर बात कर रहा है, पर्सन ये कौन है, सन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ पर्सन, रमेश ने कहा दिस पर्सन इज द सन ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, मेरी मदर के ओनली चाइल्ड का कौन है, ये सन है। देन हाउ इज रमेश रिलेटेड टू दैट पर्सन, रमेश उस पर्सन से कैसे संबंधित है। तो रमेश उस पर्सन, एक संतान इकलौती है तो रमेश ही उसके पिता होंगे, तो यहां पर सही आपका जो विकल्प है वो सी वाला हो जाएगा। सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर आपको बताना है, नेक्स्ट लेटर क्या होगा। ठीक है, 13 1 14 +1 है, 14 1 15 +1 है, 15 1 16 +1 है, यहां पर भी आपका होगा +1, 16 1 17, क्लियर है, क्यू हो जाएगा। दूसरा है डी, ये 4 1 5 है, 5 1 6 है, और उसके बाद 6 1 7 है। ठीक है, यहां पर 7 और 1 8, +1 आपको चाहिए तो 8 का मतलब H हो जाएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या का मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क से है। आप देखेंगे 8 में 6 जोड़ दिया जाए 14 हो जाएगा, 14 में 9 जोड़ दें 23 हो जाएगा, 23 में 6 3 9 3 12, 12 जोड़ दिया जाए तो 3 2 5, 2 1 3, 35 हो जाएगा। और अगर 35 में 15 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये जो आपका है 23 + 12 और 35, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, 6 9 12 15 चल रहा है, तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको 35 रखना है,
ए वाला जो विकल्प है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर टू अल्फा न्यूमेरिक सेट्स विल फॉलो इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में कौन से दो अल्फा न्यूमेरिक सेट अनुसरण करेंगे। देखिए सिंपली आप देख रहे हैं यहां पर n 14 है, p 16 है, 2 बढ़ गया, r 18 है, t 20 है, मतलब आप +2 चल रहा है ना, तो आपकी बार 22 आएगा आपका, 22 और 24। तो आगे आप लिखोगे तो 22 और 24 और पर्टिकुलर वो लेटर भी चाहिए, तो v की प्लेस वैल्यू 22 है और x की प्लेस वैल्यू है 24। सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ राजा इज फेसिंग ईस्ट एंड देन टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। राजा का मुख पूरब की ओर है, राजा जो है ऐसे पूरब की ओर देख रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन सीधा ना लाइन हो गई, गड़बड़ हो गई। ये राजा है, ये पूरब की ओर देख रहा है, उसके बाद टर्न करता है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए ये है आपका क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं, यहां से 270 डिग्री का मतलब आपका जो है यहां से घूमना है, इसको ऐसे बना लीजिए आप 180 और फिर यहां पहुंच जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया 270 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद कहता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वहां से वो घूमता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपसे पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो सिंपली जब वो यहां घूमकर आया तो यहां पर अब उसका जो फेस है वो आपका वेस्ट की ओर हो गया, वो अब यहां पर आ गया है घूम करके और वो वेस्ट की ओर देख रहा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि मूवमेंट आपका दो ही तरफ हुआ है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री माइनस 90 डिग्री करते तो एक्चुअल में मिलता कितना, 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री आपका मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री जस्ट अपोजिट, वो ईस्ट की तरफ देख रहा था, इसका मतलब वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पूरा सेशन समझ में आया। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.